हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की दो वीडियो में हमने AWS ऑटो स्केलिंग के जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कवर कर रहे थे, उसमें हमने दो पार्ट ऑलरेडी कर लिया है। एक पार्ट हमारा बच रहा था जिसमें हमारा अब जो जितने भी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देख रखी है तो पहले इसके दो पार्ट आप देख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड। ये थर्ड पार्ट होगा और उसके बाद आप इसको देखिएगा। अगर आप देखते हुए आए हैं तो इसमें आपका पूरा जितना क्वेश्चन है ऑटो स्केलिंग का वो पूरा कवर हो जाएगा। और किसी भी इंटरव्यू में इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ पूछा भी जाता है तो उसका रेशियो आप समझ लीजिए 10 में कोई एक क्वेश्चन होगा, या अगर उनका कोई स्पेशल यूज केस होगा तो वो होगा। अदरवाइज सारे डेफिनेशन, सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और सब कुछ इसमें कवर हो जा रहे हैं। तो अगर आपको AWS ऑटो स्केलिंग का आइडिया नहीं है और आपको आपको लगता है कि आपको बस बेसिक आइडिया है, तो पहले 6 वीडियो है हम यूट्यूब चैनल पे मेरे, वहां से आप देख सकते हैं। वो 6 अगर आप एक प्लेलिस्ट है उसको कवर कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ऑटो स्केलिंग। तो उसके बाद आप इसको देखिएगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो मैंने देखिए यहाँ पे चार्ट भी बनाया था, इस बेसिस पे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो फिर आप इसमें से देख सकते हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने जो इससे पहले था हमने उसमें अपना 66 क्वेश्चन लगभग कवर कर रखा था। यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि हाई ट्रैफिक के लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे आते हैं तो हमारा 67 क्वेश्चन यहाँ से हमें शुरू करना था। तो इस वीडियो में हम यहाँ से शुरू करते हैं और जितने भी क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं हम उसको कवर करके और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद IM का हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर लाइफ साइकिल हुक्स एंड हाउ डू दे वर्क विथ ऑटो स्केलिंग। देखिए लाइफ साइकिल हुक को बहुत डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। तो देखिए लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल हुक क्या होता है। एक तरह से आप समझो कि जब आपका इंस्टांस अटैच होने जाता है, जैसे इंस्टांस क्रिएट हुआ और ऑटो स्केलिंग ग्रुप में वो अटैच होने जा रहा है या ऑटो स्केलिंग से डी अटैच हो रहा है, मतलब एक तरह से टर्मिनेट के लिए जा रहा है, तो एक आप कोई टाइम पीरियड सेट करते हैं। उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो भी उस पर एक्टिविटी होनी होती है, जैसे मान लीजिए कि आप एक इंस्टांस को लॉन्च किए और उसको आप अटैच करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए उसमें आपको अपाचे इंस्टॉल करना और कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, PHP या मान लीजिए पाइथन आपका कोई वर्जन इंस्टॉल करना। जो जो चीज़ें आपको उसमें इंस्टॉल करनी है, जो जो सॉफ्टवेयर वो और जितनी सर्विसेज वो आप इंस्टॉल करने के लिए कुछ आपको टाइम चाहिए। जो आपने यूज़र डाटा के थ्रू कर रहे हैं तो यूज़र डेटा वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करेगा तो कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम तक क्या होता है कि वही बोलते हैं लाइफ साइकिल हुक। वो क्या होता है, उस ड्यूरेशन तक वो वेट करेगा कि ये सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद हम इसको फिर लाइव करें। और सेम वही प्रोसेस होता है जब आप टर्मिनेट करने के लिए जाते हैं। जैसे ही ऑटो स्केलिंग से हटता है तो कुछ एक टाइम होता है, उस टाइम वो क्या करता है, वेट करता है कि अगर मान लीजिए इस सर्वर पे कुछ लॉग है या कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल है आपके अनुसार और आपके यूज केस के अनुसार, तो आप उसको कॉपी कर सके, उस जो डेटा उसको एक्सेस करके कहीं दूसरी जगह रख सके। उसके बाद वो टर्मिनेट होगा, क्योंकि अगर एक बार टर्मिनेट हो गया तो आप उस पर फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये तरीका होता है और इसीलिए लाइफ साइकिल हुक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए लाइफ साइकिल हुक क्या होता है। लाइफ साइकिल हुक इनेबल यू टू परफॉर्म कस्टम एक्शन व्हेन इंस्टांस लॉन्च और टर्मिनेट। जब भी या तो लॉन्च होगा या टर्मिनेट होगा और जो भी आप एक्शन उस पर परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस टाइम वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। सच एज रनिंग स्क्रिप्ट और सेंडिंग नोटिफिकेशन, दे हेल्प मैनेज इंस्टांस स्टेट एंड इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन। मतलब ये आपका हो गया कि आप जो भी, जैसे आपकी है कि जब इंस्टांस लॉन्च हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उस टाइम में जो भी आपने परमिशन दे रखी है, जो भी आपने रिक्वेस्ट डाल रखी है कि ये एक्टिविटी होंगी वो उस पर परफॉर्म होंगी। उसके बाद वो आपका लाइव में जाएगा या आपका टर्मिनेट होगा। तो ये लाइफ साइकिल हुक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए व्हाट रोल डू लाइफ साइकिल हुक प्ले इन ऑटो स्केलिंग। अब अगर देखिए पिछले क्वेश्चन में जो हमने यहाँ बात किया था, यही जो इसका काम है वही उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए लाइफ साइकिल हुक अलाउ यू टू परफॉर्म कस्टम एक्शन ड्यूरिंग द लॉन्च और टर्मिनेशन ऑफ इंस्टांस सच एज रनिंग इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट और डी रजिस्टरिंग इंस्टांस फ्रॉम ए लोड बैलेंसर। देखिए
आपको क्या बेसिकली जो मैं बात कर रहा था यूजर डेटा में हम करते हैं कि जो आपकी स्क्रिप्ट डाली हुई है वो रन हो जाए, या मान लीजिए जब वो डी रजिस्टर हुआ है तो जो आपको जैसे मान लीजिए कि आपको लॉग उसका स्टोर करना है तो वो आपका स्टोर हो जाए, उसके बाद वो डिलीट हो। तो ये सारा प्रोसेस आपका क्या करता है, लाइफ साइकिल हुक करता है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए दिया व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्टांस वार्म अप इन ऑटो स्केलिंग। अब जो आपका वार्म अप होता है, वार्म अप पीरियड होता है, उसका क्या यूज होता है। तो देखिए इंस्टांस वार्म अप इंश्योर दैट न्यूली लॉन्च इंस्टांस आर गिवन टाइम to initialize and start serving traffic before they are considered part of the auto scaling group capacity। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि वार्म अप मतलब होता है, बोलते नहीं है कि रेस है तो आप वार्म अप कर लो। बेसिकली ये होता है कि जो आपने इंस्टांस क्रिएट किया वो ट्रैफिक को हैंडल करने जा रहा है, तो सारी चीजें उस पर हों, एक पर्टिकुलर टाइम सेट किया जाता है कितने टाइम में, जैसे मान लीजिए जो आपने उस पर कमांड वगैरह दे रखे हैं और सारी चीजें, उतने देर में वो अपने आप को क्या होगा, पूरा सेटअप क्रिएट कर लेगा कि उस अनुसार उसके बाद वो ट्रैफिक को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। वार्म अप पीरियड जब हम ऑटो स्केलिंग क्रिएट करते हैं वहां पे आता है, मैं एक बार अभी आपको दिखा भी दूंगा, अगर बल्कि थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर हम यहाँ आते हैं ऑटो स्केलिंग में, और यहाँ पे जैसे ऑटो स्केलिंग हम यहाँ पे क्रिएट करने जाते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम कुछ भी नाम दे देते हैं टेस्ट। मेरे पास देख लेता हूँ कोई, देखिए लॉन्च टेम्पलेट यहाँ पे बना हुआ है, उसमें देखिए वर्जन भी है, मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया कोई भी। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जब हम यहाँ पे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो जितनी इसकी अवेलेबिलिटी है वो सेलेक्ट करते थे, ये सारा मैं लैब में आपको दिखा चुका हूँ। और उसके बाद बीपीसी हो गया, और यहाँ पे करके अभी जो हमारा यहाँ पे सेलेक्ट होता है, उसके बाद जब हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये देखिए आप एक आता है हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड, और ये देखिए डिफॉल्ट इंस्टांस वार्म अप, देखिए वार्म अप पीरियड यहाँ पे आता है। तो ये आपके जो पैरामीटर होते हैं ये यहाँ पे आते हैं। हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड का हम बात कर चुके हैं, और यहाँ पे आपका आता है वार्म अप पीरियड। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पे देखिए लोड बैलेंसर का जो मैं आपको बता रहा था कि नो लोड बैलेंसर, या अटैच एंड एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर, या अटैच टू ये न्यू लोड बैलेंसर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अभी जब हम इसको देखेंगे तो और आगे इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है 69 हमारा हो गया। यहाँ पे 70 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है कि व्हाट आर द पॉलिसीज फॉर इंस्टांस मेंटेनिंग इन ऑटो स्केलिंग। अब देखिए ऑटो स्केलिंग में जो आपके इंस्टांस मेंटेनेंस की पॉलिसी होती है, इंस्टांस मेंटेनेंस आप ऐसे समझो कि इंस्टांस ऐड हो रहा है या इंस्टांस टर्मिनेट हो रहा है, एक तरह से जो आप बोला जाता है ना कि हमने ये सेट कर रखी है लिमिट, तो उसको वो मेंटेन करता रहता है कि उसी लिमिट में रहे। तो उसको जो मेंटेन करने के लिए क्या पॉलिसी होती है, देखिए एक आपकी पॉलिसी होती है जो आप पॉलिसी लगाते हैं जो ऑटो स्केलिंग में आपका काम आएगा, कि जैसे जो हम बात करते थे कि डायनेमिक स्केलिंग हो गई, या प्रिडिक्टिव स्केलिंग हो गई, या आपकी शेड्यूल स्केलिंग हो गई, वो डिफरेंट चीज होगी। वो क्या हो गया, वो स्केलिंग लगाई जाती है जिसके अनुसार आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप काम करेगा। लेकिन ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जो आपके इंस्टांस होते हैं उनको कैसे मेंटेन किया जाता है, उसके लिए आपका क्या आता है, जो मेंटेनेंस स्केलिंग पॉलिसी होती है वो आती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द पॉलिसीज फॉर इंस्टांस मेंटेनेंस इन ऑटो स्केलिंग जनरली रिफर टू हाउ इंस्टांस आर मैनेज ड्यूरिंग maintenance events such as when an instance need to be replaced or updated automatically due to factor like health check scaling event और system maintenance। जो आपका क्या है जो आप सेट करते हैं उसके अनुसार क्या है कि अगर वो रिप्लेस कर रहा है, या मान लीजिए वो जो आपका ऑटो स्केलिंग अपने आप को मेंटेन कर रहा है, तो उसमें अगर इंस्टांस को उसे रिप्लेस करना पड़ा, हेल्थ चेक का इशू आया या स्केलिंग इवेंट का आया, जो आपने ट्रैफिक डाल रखी है, या सिस्टम मेंटेनेंस का आया, तो उसमें वो काम कैसे करेगा ये डिसाइड करता है आपका जो इंस्टांस मेंटेनिंग पॉलिसीज होती हैं, वो आपकी पूरी ये डिफाइन करती हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि अगर कोई इंस्टांस आपका हट रहा है तो क्या रीजन, या तो हेल्थ चेक इशू होगा या स्केलिंग इवेंट होगा कि स्केल इन या स्केल आउट कर रहा होगा, बेसिकली वो स्केल इन कर रहा होगा, तब इंस्टांस आपका हटेगा। या आपका कोई सिस्टम मेंटेनेंस है उसके वजह से हटाना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में देखिए
आपके पास क्या क्या पॉलिसीज अवेलेबल है, एक तो उसमें मैं दिखाया भी होगा जब मैं ऑटो स्केलिंग का लैब कर रहा था, अभी मैं दिखाऊंगा। उसमें एक आता है कि नो स्केलिंग, की आपको कुछ नहीं लगानी। उसके बाद देखिए तीन और ऑप्शन उसमें आते हैं, इंस्टांस मेंटेनेंस पॉलिसीज। ये ध्यान रखिएगा, इंस्टांस मेंटेनेंस पॉलिसी और ऑटो स्केलिंग पॉलिसी, ये दो चीज डिफरेंट है। उसमें आपको जो सिंपल स्केलिंग, स्टेप स्केलिंग और ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे थे वो होती है, और ये है कि जो इंस्टांस को मेंटेन कर रहा है, ऑटो स्केलिंग को नहीं, इंस्टांस को, कि जो आपके ऑटो स्केलिंग के अंदर इंस्टांस है उनको कैसे क्रिएट होंगे या कैसे मैनेज होंगे, वो सारी चीजें आपकी जो है वो कौन डिफाइन करेगा, वो इंस्टांस मेंटेनेंस पॉलिसी करेगी। तो देखिए इसमें सिंपल आपको नाम से ही लग रहा होगा, लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग। अब देखिए जैसे क्या आप कंडीशन बनाते हैं, उसमें देखिए आपको बोला गया कि जैसे मान लीजिए कोई इंस्टांस आपको लॉन्च करना है, तो या कोई इंस्टांस आपका टर्मिनेट हो रहा, तो इंस्टांस मान लो आपको कोई टर्मिनेट हो रहा, तो वो कैसे होगा, मतलब पहले क्या होगा कि पहले टर्मिनेट कर देंगे फिर लॉन्च करेंगे, या लॉन्च करके फिर टर्मिनेट करेंगे। तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन होता है कि किस बेसिस पे आप काम करोगे। अब जैसे मान लो कि आपका जो सिस्टम है उसमें 10 इंस्टांस है और 10 इंस्टांस उस पर काम कर रहे थे, और उसके बाद आपको एक इंस्टांस में कुछ इशू आया और सब अच्छी कंडीशन में चल रहे थे, तो अब वहां पे आप उसको पहले टर्मिनेट करके नया लॉन्च करोगे कि एक नया लॉन्च कर दोगे फिर टर्मिनेट करोगे। ये मतलब इसमें जो होती है पॉलिसीज में, मेंटेनेंस वाले में वो कवर होती है। जैसे देखिए यहाँ पे है लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका इंस्टांस है, पहले इंस्टांस जो लॉन्च किए हैं उसमें एक आप इंस्टांस लॉन्च कर दीजिए, और जब वो काम करने लगे तो जो आपका खराब इंस्टांस है उसको क्या करो, टर्मिनेट कर दो। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, टर्मिनेट एंड लॉन्च, कि आप पहले टर्मिनेट कर दो भाई, जो खराब है उसको पहले टर्मिनेट कर दो फिर आप एक लॉन्च करो। तो अब देखिए यहाँ पे जब है लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग, इसमें ये एडवांटेज होता है कि इसमें आपका सिस्टम ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, कि जो इंस्टांस टर्मिनेट हो रहा वो बाद में हो रहा। और इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, ये कॉस्ट सेविंग होती है, कि जैसे पहले टर्मिनेट कर दिया, खराब है उसको हटाओ, नया क्रिएट कर रहे हैं, तब तक वो लोड संभालेंगे तब एक नया आ जाएगा। तो ये आपकी कॉस्ट। और एक होता है कस्टम बिहेवियर। कस्टम बिहेवियर में ये होता है कि सिस्टम आप सेट कर दोगे कि भाई जिस कंडीशन में चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपके 10 सर्वर चल रहे हैं, तो 10 सर्वर में आप ये डाल सकते हो कि भाई एक टर्मिनेट करके तब आप लॉन्च कर दो, चलेगा। लेकिन अगर मान लो आपका दो एक ही सर्वर चल रहा हो और उस टाइम आपने ये लगा दिया, तो अब उसमें क्या करेगा, उस सिचुएशन में अगर आपने लगा दिया कि टर्मिनेट एंड लॉन्च, तो जो एक इंस्टांस है उसको वो टर्मिनेट कर देगा, और पता चला उसके बाद फिर लॉन्च कर रहा, तो आपका सर्वर उस टाइम अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो तीनों आपके होते हैं ये कंडीशन के अनुसार उसमें लगाए जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे मान लीजिए मैं ये चीज़ें ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आते हैं, देखिए ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है जो इंस्टांस मेंटेनेंस पॉलिसी के अंदर। तो इसमें देखिए इस पे कोई भी पॉलिसी नहीं लगी है। इसमें देखिए क्या है कि लॉन्च बिफोर टर्मिनेशन, लॉन्च बिफोर टर्मिनेशन में अब जैसे देखिए क्या समस्या इसमें आएगी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 आपकी मैक्सिमम लिमिट है, अब 10 मैक्सिमम लिमिट है और उसी टाइम आपका एक इंस्टांस खराब हुआ, तो अब वो आपने सेट कर रखा है कि पहले लॉन्च करो। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले उसको हटा के फिर लॉन्च करे, आपने जो पॉलिसी ली है उसमें लिया पहले लॉन्च करने, अब जो आपकी लिमिट है वो एक्सीड कर जा रही है। तो उसी सिचुएशन में ये पूछा जाता है कि आपकी जो लिमिट है वो कितनी एक्सीड कर सकती है, 10 मतलब आप 110%, 20%, 30% जैसे करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो उतनी एक्सीड तक वो क्या होगा, आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप टेम्परेरी बेसिस पे, ऐसा नहीं परमानेंट, जब तक वो इंस्टांस लॉन्च कर रहा है उस ड्यूरेशन पे वो क्या करेगा, वो आपका इंस्टांस उस टाइम पे जो आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप है वो लिमिट को अपने एक्सीड कर जाएगा। तो यहाँ पे हम वो सेलेक्ट करते हैं, ये मैंने लैब में आपको दिखाया भी था। और उसके बाद देखिए ये अब क्या है, ये जो आपका ऑप्शन होता है, ये जो बहुत हाई अवेलेबल सिस्टम होते हैं उनके लिए ये सेलेक्ट किया जाता है, जिनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं डाउन टाइम, उसमें आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है, ये देखिए कंट्रोल कॉस्ट है। अब इसमें देखिए टर्मिनेट एंड लॉन्च, कि ये बोल रहा है सबसे पहले आप क्या करो, इंस्टांस जो खराब है उसको टर्मिनेट कर दो फिर नया लॉन्च करो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सिचुएशन आ गई, जैसे मान लीजिए आपके पास दो आपने मिनिमम रखा था, 10 मैक्सिमम रखा था, मैक्सिमम वाले की प्रॉब्लम यहाँ हुई, अब मिनिमम वाले की प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो गई कि दो इंस्टांस चल रहा था, एक उसमें प्रॉब्लम आया, आपने बोला कि टर्मिनेट एंड लॉन्च, अब वो मिनिमम लिमिट से नीचे उसको जाना है
क्योंकि मिनिमम लिमिट पे ऑलरेडी वो काम कर रहा था। तो वहां पे आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि मिनिमम कितना परसेंट तक हम नीचे आ सकते हैं। वो आप अपने सिस्टम के अनुसार डिफाइन करते हैं कि भाई इतना परसेंट तक नीचे हम अपने सिस्टम को ला सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद देखिए जो आपका फ्लेक्सिबल है ये कस्टम बिहेवियर, इसमें आप दोनों सेट करोगे कि इतना नीचे तक भी आ सकते हैं और इतना ऊपर तक भी जा सकते हैं परसेंट में। तो ये जो एक पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम आपका इंस्टांस टर्मिनेट हो रहा है या लॉन्च हो रहा है, बस उसी टाइम, ऐसा नहीं है कि आपका जो स्केलिंग ग्रुप का वो है वो ही चेंज हो जाएगा, वो नहीं चेंज होगा। बस उतने टाइम के लिए वो लिमिट को अपने एक्सीड करेगा या कम करेगा, बस बाकी सारे टाइम वैसे ही चलेगा। तो ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे काफ़ी डिटेल में, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें ये नहीं समझ में आता है। स्केलिंग पॉलिसी की बात हुई तो आप जो बात करते हैं वो स्केलिंग पॉलिसी में आपको स्टेप स्केलिंग ये सारी बोलनी है। और अगर इंस्टांस मेंटेनेंस, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि वो बोल देते हैं कि इंस्टांस मेंटेनेंस पॉलिसीज क्या है, तो उसमें आप फिर वो स्टेप स्केलिंग और डायनेमिक स्केलिंग और प्रिडिक्टिव स्केलिंग वो सब बात करने लगते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये बात मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। उसके बाद हम इसमें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए दिया है व्हाट आर सम कॉमन चैलेंजेस व्हेन यूजिंग ऑटो स्केलिंग एंड हाउ यू कैन एड्रेस देम। बात वही वो कर रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो आपके ऑटो स्केलिंग में आते हैं। अब देखिए अगर आप ऑटो स्केलिंग पे काम कर रखे हैं तभी ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर है वो ये जानना चाह रहा है यही सारे जो होते हैं। अब इसमें देखिए कुछ डेफिनेशन नहीं है कि आपको डेफिनेशन बताना, ये होते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, कि ये आपको तभी आइडिया लगेगा जब आपने काम कर रखा होगा, डेली देख रखा होगा कि भाई ये इशू आया आज, ये इशू आया आज, ये तो उस अनुसार आपको आइडिया होता है। क्योंकि हवाई में ये चीज़ें आप नहीं बता सकते। कॉमन चैलेंजेस इंक्लूड हैंडलिंग इंस्टांस स्टार्टअप टाइम, मैनेजिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड अवॉइडिंग ओवर प्रोविजनिंग। ओवर प्रोविजनिंग आप ऐसे समझो कि इसको अवॉइड करना है कि आपने बहुत ज़्यादा इंस्टांस ना ले रखा हो, कि पता चला आप ऑटो स्केलिंग यूज़ कर रहे हैं फिर भी आप उसी इस मतलब स्टेप से यूज कर रहे हैं जैसे आप पहले करते थे, कि जितनी जरूरत नहीं है उससे बहुत ज्यादा इंस्टांस आपने ऐड कर रखा। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी होती हैं। उसके बाद एड्रेस दीज बाय यूजिंग लाइफ साइकिल हुक। आप देखिए क्या क्या यूज करेंगे। लाइफ साइकिल हुक का क्या यूज होता है वो मैंने बता दिया। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का यूज करेंगे एंड रिव्यूइंग स्केलिंग पॉलिसीज रेगुलरली। ये सारा आपको काम करना होता है कि आप लाइफ साइकिल हुक का यूज़ करिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का यूज़ करिए, जो टूल उसके आते हैं, रिव्यू स्केलिंग आप हमेशा देखते रहिए सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको और भी बताया कि कूल डाउन पीरियड आपको रखना है, ये सारी चीज़ें आप एक तरह से समझो कि एक अच्छे सिस्टम के लिए ये सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना होगा। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पे आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन ना हो, जिसके वजह से क्या हो कि आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे और पता चला आपका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होने लगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हाउ डू यू हैंडल ऑटो स्केलिंग फॉर एप्लीकेशन विथ लॉन्ग इनिशियलाइजेशन टाइम। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपका कोई एप्लीकेशन है उस पर इनिशियलाइजेशन का टाइम ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई आप इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं कि उसमें आपको अपाचे भी इंस्टॉल करना, उसमें आपको टॉमकैट भी इंस्टॉल करना, उसमें आपको पीएचपी भी इंस्टॉल करना, पाइथन भी इंस्टॉल करना है, पोस्टग्रेसक्यूएल का क्लाइंट इंस्टॉल करना है या माइस्क्यूएल का क्लाइंट इंस्टॉल, सारी चीज़ें मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें उसमें आपको कॉन्फ़िगर करनी है। तो वो क्या है, आपका जो स्क्रिप्ट चलाओगे तो वो टाइम लेगा, सारी चीज़ों को एक एक करके वो करेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम, तो वही कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि जो आपका एप्लीकेशन है या आपका जो सर्वर जो आप ऐड करने जा रहे हो वो इनिशियलाइज होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ढेर सारी चीज़ें चला दोगे तो 15-15 20-20 मिनट आपको टाइम देना होता है। तो वो उसी के लिए वो बात कर रहे हैं। तो देखिए इंक्रीज द कूल डाउन पीरियड, आपको पता है कि कूल डाउन पीरियड आप इंक्रीज कर दोगे तो वो जो उसकी एक्टिविटी है वो करेगा टू अकाउंट फॉर इनिशियलाइजेशन टाइम एंड यूज लाइफ साइकिल हुक। जो आप लाइफ साइकिल हुक करोगे वो क्या करेगा कि वो वेट करेगा, तो उसमें आपकी जितनी एक्टिविटी है वो आपकी स्क्रिप्ट वगैरह रन होगी वो रन हो जाएगी। टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन टास्क बिफोर द इंस्टांस इज कंसीडरिंग फुल्ली रेडी, की आपका फुल्ली रेडी होने से पहले वो सारी चीज़ें आपकी उसमें ऐड हो जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं वो क्या होता है लाइफ साइकिल हुक में, आप इसी वजह से कि उसमें आप टाइम सेट कर दोगे तो उतने टाइम बाद वो सारे प्रोसेस को शुरू करेगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ऑटो स्केलिंग इंटीग्रेटेड विद अमेजॉन S3। अब वो कहीं ना कहीं आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें अटैच कर सकते हैं, किस किस चीज़ को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग से, वो सारी बातें। तो देखिए ऑटो स्केलिंग डज नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेट विथ S3। अब ऐसा कुछ नहीं है S3 बकेट के लिए ऑटो स्केलिंग है, जैसे आपका इंस्टांस का है कि एक बकेट रहे फिर दूसरा क्रिएट हो जाए फिर तीसरा क्रिएट हो जाए, तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। But you can use S3 for storing application data and backups, ensuring that your instance can access necessary data stored in S3 की जो आपका, वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जब हम लाइफ साइकिल हुक का यूज़ करेंगे और उसमें अगर कोई डेटा है या लॉग है उसको स्टोर करने के लिए आप S3 का यूज़ कर सकते हो, बट ये नहीं है कि S3 पे आपका डायरेक्ट ऑटो स्केलिंग लगता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया, व्हाट आर सब कॉमन सिक्योरिटी रिस्क विथ ऑटो स्केलिंग एंड हाउ यू कैन मिटिगेट देम। तो देखिए क्या होता है कि जो आपके सिक्योरिटी क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उनको आप मैनेज कैसे करोगे। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो आपके सिक्योरिटी रिस्क होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ IAM परमिशन की बात होगी। बाकी तो जो आपके सिक्योरिटी ग्रुप लगते हैं या आप नेटवर्क ACL का यूज़ करते हो, उन सब का आप कहाँ पे यूज़ करते हो, BPC पे यूज़ करते हो या आप सबनेट लेवल पे यूज़ करते हो या इंस्टांस पे करते हो, उसमें आपको कुछ भी आपके जो ऑटो स्केलिंग पे यूज़ नहीं होता। तो कॉमन रिस्क इंक्लूड मिस कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी ग्रुप एंड IAM रोल। तो देखिए उसमें क्या है, जो ये आपके इंस्टांस बेसिस पे हो गया और IAM रोल आपका क्या हो गया ऑटो स्केलिंग के बेसिस पे, कि आपने बहुत ज़्यादा परमिशन वगैरह तो नहीं दे रखी है। मिटिगेट रिस्क बाय फॉलोइंग सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस, रेगुलर व्यूइंग परमिशन। आपको क्या होगा कि जो आपके और उसके होंगे IAM रोल होंगे उसके परमिशन को आप चेक करते रहिए, देखते रहिए। एंड यूजिंग AWS सिक्योरिटी टूल फॉर मॉनिटरिंग, और उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए आप जो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टूल है उनका यूज़ करते रहिए। तो वहां से आप, मैंने देखिए अगर आप टू द पॉइंट बात करें तो ऑटो स्केलिंग में कभी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू नहीं आता है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ उसमें है ही नहीं कि जहां पे आपको सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो रोल है उसको परमिशन आप बहुत अच्छे मतलब एक्सेस ना दिए हो, यही बस उस पर ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें वो मैनेज रहती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है, हाउ कैन यू मैनेज कॉस्ट इफेक्टिवली विथ ऑटो स्केलिंग। अब देखिए ये बात बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये लगता है कि हमने ऑटो स्केलिंग लगा दिया तो हमारी कॉस्ट बचेगी बचेगी बचेगी, लेकिन उसको भी आप अगर अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन करोगे तभी आपको असली एडवांटेज है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, अगर आपको पता है 4 सर्वर का आपके पास लोड रहता है और वो जो मैक्सिमम है 7 8 10 सर्वर तक जाता है। अब पता चला आप ऑटो स्केलिंग जब क्रिएट करने जा रहे हो, आपको नहीं आइडिया, ऑटो स्केलिंग में आप मिनिमम सर्वर ही आपने 20 कर दिया, डिजायर्ड 25 कर दिया, मैक्सिमम 50 कर दिया। तो भले आपकी ज़रूरत बहुत कम है लेकिन अब ऑटो स्केलिंग इस सिचुएशन में कुछ कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो भाई जो आपने मिनिमम 20 सर्वर का रखा उसको तो वो मेंटेन रखेगा ही रखेगा, क्योंकि आपने ऑर्डर दे रखा है। तो ये सारी चीज़ों का क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही कॉस्ट अपना रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं बहुत ढेर सारे सर्वर और सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर देंगे तो कॉस्ट आपका नहीं बचेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यूज स्केलिंग पॉलिसीज टू अलाइन रिसोर्स यूजिंग विद डिमांड, लिवरेज स्पॉट इंस्टांस फॉर कॉस्ट सेविंग एंड मॉनिटर यूज टू ऑप्टिमाइज इंस्टांस टाइप एंड साइज। देखिए ये आपकी बात हो गई, एक हो गया जो इंस्टांस का कि आपको लिमिट वगैरह का ध्यान रखना होगा। दूसरा ये है कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पॉट इंस्टांस का यूज़ करिए, अगर आपके पास रिजर्व इंस्टांस है उसका यूज़ करिए। लास्ट ऑप्शन आप ऑन डिमांड इंस्टांस का रखिए, उसके बाद भी आप उसको मॉनिटरिंग करते रहिए, ऑप्टिमाइज करते रहिए कि अभी हमने जो रखा है उससे भी नीचे पे हम काम कर सकते हैं तो उसको और नीचे ले आइए, उसका आप टाइप चेंज करिए, साइज चेंज करिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको कॉस्ट रेगुलर बेसिस पे आप मॉनिटरिंग करते रहते हैं तो आपकी कॉस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आती जाती है, जैसे जैसे आप उसको अच्छे से समझते जाते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्केलिंग ऑन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड हाउ कैन यू मैनेज इट। अब देखिए, अब एक तो हो गई आपकी बात, एडवांटेज बहुत हो गई। अब ऑटो स्केलिंग लगाने से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके सर्वर पे, वो चीज़ें भी आपको देखनी होंगी और उसको आप मैनेज कैसे करोगे। तो देखिए स्केलिंग कैन इम्पैक्ट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ड्यू टू इंस्टांस इनिशियलाइजेशन टाइम एंड लोड बैलेंसिंग। तो देखिए एक तो आपके पास समस्या यही हो गई
कि अगर मान लीजिए आपके सर्वर ऐसे हैं कि जिसमें इनिशियलाइज टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बहुत देर देर में आ रहे हैं, और वो उस पर आपका डेटा ट्रांसफ़र करने में तो बहुत देर में टर्मिनेट भी हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्वर है, दो सर्वर आपने ले रखा है, दोनों पे लिमिट 60-60% गई, उसके बाद आपने एक नया इंस्टांस आपने बोला कि 70 पे ऐड करना है, दोनों सर्वर पे 70% की लिमिट गई, नया इंस्टांस क्रिएट हुआ। अब नया इंस्टांस पता चला क्रिएट होने के बाद आपका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस इतना लंबा है, इतनी चीज़ें उसमें स्क्रिप्ट रन करानी है कि पता चला वो 1 घंटा वही ले लिया, तब तक आपका सर्वर 100% पहुंच गया और इशू आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर एनालिसिस, इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर एनालिसिस हो। वहाँ से क्या है कि आपको आइडिया लगेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और आपको अगर मान लीजिए जो आपको पता है 1 घंटा लगेगा, तो जैसे 60% पहुंचे आप कर दो कि जिससे 80-90 तक जाते जाते आपका इंस्टांस वर्किंग में आ जाए। तो ये सारे इसको करने के तरीके होते हैं। मैनेज दिस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट कूल डाउन पीरियड, प्री वार्मिंग इंस्टांस एंड ऑप्टिमाइजिंग लोड बैलेंसर। तो ये कूल डाउन पीरियड वगैरह जो होते हैं, इसके थ्रू हम ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट लीड टू इंक्रीज कॉस्ट इन ऑटो स्केलिंग इन्वायरमेंट। अब देखिए बोलते हैं कि ऑटो स्केलिंग इन्वायरमेंट में क्या कॉमन मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारे कॉस्ट बढ़ने लगते हैं। अब देखिए कॉस्ट बढ़ने के बहुत ढेर सारे रीजन होते हैं। कूल डाउन पीरियड का भी मैं एक बार वो बात कर रहा था, तो मैंने बोला था कि अगर आप टाइम नहीं सेट करोगे तो बार बार ट्रिगर होते रहेंगे, बार बार इंस्टांस आपके क्रिएट होते रहेंगे। तो कॉमन मिस्टेक इंक्लूड ओवर प्रोविजनिंग इंस्टांसेस, जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपने बहुत ढेर सारी लिमिट सेट कर रखी है। नॉट एडजस्टिंग स्केलिंग पॉलिसी टू मैच ट्रैफिक पैटर्न, और पैटर्न के अनुसार आपने क्या है कि उसको आपने सेट नहीं कर रखा है स्केलिंग पॉलिसी। जैसे आपको पता है कि आप पे जो काउंट होते हैं उस बेसिस पे आपको डिसाइड करना, आपने किस बेसिस पे कर रखा, सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब सीपीयू यूटिलाइजेशन मान लीजिए आपका कम ही रहता है और वो ज़्यादा जाता है, तो वो आपका इशू क्रिएट करेगा। उसके बाद एंड फेलिंग टू यूज कॉस्ट सेविंग ऑप्शन लाइक स्पॉट इंस्टांसेस, की जो आपके जहाँ जहाँ पैसे बच सकते हैं, जैसे आपको पता है स्पॉट इंस्टांस पे बचेंगे, वो सब आप नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपके कॉस्ट क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है हाउ डू यू मैनेज ऑटो स्केलिंग इन अ मल्टी अकाउंट सेटअप। अब मल्टी अकाउंट सेटअप में आप ऑटो स्केलिंग का कैसे यूज करते हैं, उसके लिए मैंने बात की थी कि आप क्या करते हैं, AWS ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं और पॉलिसी लगा के उसको आप मेंटेन करते हैं। AWS ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक मेन अकाउंट होता है और उसके अंदर आपके सारे चाइल्ड अकाउंट होते हैं। तो मल्टीपल अकाउंट को AWS ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है और उसमें आप क्या होता है, ऑटो स्केलिंग का यूज कर सकते हैं। यूज AWS ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज टू मैनेज एंड इन्फोर्स पॉलिसीज अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स। जो क्या होते हैं, मल्टीपल अकाउंट में आप अप्लाई कर सकते हो। एंड लिवरेज क्रॉस अकाउंट IAM रोल फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। और उसके बाद क्या होता है कि IAM रोल क्रॉस अकाउंट लगाएंगे तो आपका जो परमिशन होगा और मैनेजमेंट होगा तो वो आपका सेटअप बन जाएगा। तो बेसिकली आपको ये, अगर जैसे मान लीजिए बोला जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया कि जो ऑटो स्केलिंग होता है वो रीजन स्पेसिफिक होता है। तो उसके बाद आपको क्या होता है कि उसके अलावा अगर आपको यूज़ करना होता है तो राउट 53 की मैंने बात की थी, अगर आपको डिफरेंट रीजन में यूज़ करना और डिफरेंट अकाउंट में भी यूज़ करना है तो आप AWS ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि एक मेरा अकाउंट है एक दूसरा अकाउंट है, जैसे हम बात कर रहे थे उसकी BPC पेयरिंग वगैरह की, उस तरह का सेटअप नहीं बन सकता। AWS ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अकाउंट होगा तभी आपको उस पे काम कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए दिया है हाउ कैन यू इंटीग्रेट ऑटो स्केलिंग विथ थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टूल। आप जैसे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टूल होते हैं उससे ऑटो स्केलिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसमें देखिए यूज क्लाउड वॉच मैट्रिक्स एंड अलार्म विथ थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टूल बाय इंटीग्रेटिंग देम वाया API और वेबहुक्स टू रिसीव नोटिफिकेशन एंड ट्रिगर स्केलिंग एक्शन। जो आपका जितनी, आप ऐसे समझो कि जो भी एक्टिविटी हो रही है और वो सारा आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, जैसे आपका CPU यूटिलाइजेशन 80% पहुंच गया तो उसका मिले, आपका एक इंस्टांस टर्मिनेट हुआ है उसका आपको मिले, एक इंस्टांस क्रिएट हुआ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप क्या होता है API और वेबहुक के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उसको आप सारा नोटिफिकेशन पा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप
क्लाउड वॉच, जैसे देखिए एसएनएस है जो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है, वो भी यही करता है, आपको मेल करेगा। तो अगर मान लीजिए आप नहीं, आपको ये दूसरा थर्ड पार्टी यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा, क्लाउड वॉच मैट्रिक्स के उससे टूल से इंटीग्रेट करना होगा, और एपीआई और वेबहुक के द्वारा आपको नोटिफिकेशन और ट्रिगर अगर कुछ होता है तो वो आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू हैंडल नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट फॉर द इंस्टांसेस इन एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैंने आपको दिखाया था कि हम सबनेट कैसे सेलेक्ट करते हैं, प्राइवेट पब्लिक, उसके बाद और चीज़ें उसमें हमारा बीपीसी वगैरह कैसे सेलेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप कैसे सेलेक्ट करते हैं। जो हम लॉन्च टेम्पलेट बनाते हैं वो सेम आपका कैसे होता है, जैसे आपका EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं, बस नाम ही तो ऐड हो रहा था, बाकी चीज़ें हम वही ले रहे थे। तो उसमें हमें कुछ उसके बाद अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है उसमें हमने सारी चीज़ें उस अनुसार सेट कर रखी है कि उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। हालांकि हमें सिक्योरिटी और इसमें कुछ चेंज करना हो तो वो हम कर सकते हैं, या आपको सबनेट वगैरह चेंज करना हो या कोई और चीज़ें चेंज करनी हो, उसका मैंने बताया था कि कैसे करते हैं। लॉन्च टेम्पलेट में वर्जनिंग के थ्रू हम उसको अपडेट करते हैं, तो वो काम आप कर सकते हैं। बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन बीपीसी सबनेट एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स to manage network traffic, ensure that network configuration are updated as instance are added or removed। कि आपको बस ये ध्यान रखना है, एक बार मतलब बोला जाता है कि आप क्रॉस वेरीफाई कर लो कि सारी चीज़ें उस पर प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं। बाकी आपको उस पर कुछ भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा काम लॉन्च टेम्पलेट में आपने एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो आप, अगर आपने गलती नहीं की है तो ऑटो स्केलिंग अपने साइड से उसमें कोई गलती नहीं करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू सेटअप ऑटो स्केलिंग फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट विथ वेरिंग ट्रैफिक पैटर्न। अब देखिए यही मैं बोल रहा था, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जहां आप इंटरव्यू देने जाएंगे, उनकी कंपनी किस पे काम कर रही है, मान लीजिए उनकी कंपनी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही है, ई कॉमर्स के सेक्टर में काम कर रही है, गेमिंग के सेक्टर में काम कर रही है, या मान लीजिए और किसी सेक्टर में काम कर रही है, तो उस अनुसार उनकी ट्रैफिक होगी, उस अनुसार उनका पैटर्न होगा। तो यही होता है। आप देखिए अगर मान लीजिए वो आप जाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट चल रही है जैसे आपका अमेजॉन फ्लिपकार्ट हो गया इस तरह का, तो उस सिचुएशन में वो आपसे पूछ सकते हैं कि उसमें तो ट्रैफिक वेरी करती रहती है, उसमें आप कैसे मैनेज करोगे। तो उसमें बोला जाता, मैंने आपको भी बताया था कि आप मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट जो आपने बताया था डायनेमिक स्केलिंग, उसके थ्रू कर सकते हैं। टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी यूज कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर टाइम है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल स्केलिंग का यूज कर सकते हैं। तो यूज टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी टू एडजस्ट बेस्ड ऑन मैट्रिक्स लाइक सीपीयू यूटिलाइजेशन और रिक्वेस्ट काउंट। और जो आपके कंडीशन हो, जैसे आपको लग रहा है रिक्वेस्ट काउंट आपका जल्दी रीच हो जाता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो आप जो स्केलिंग लगाओ रिक्वेस्ट काउंट पे लगाओ कि कितनी ट्रैफिक आ रही है। एंड शेड्यूल एक्शन टू हैंडल प्रेडिक्टेबल ट्रैफिक पैटर्न लाइक प्रमोशन और सेल्स। उसके बाद जहां पे जैसे आपको पता है कि आप कोई सेल या प्रमोशन कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हैं, तो उस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा होगी, तो उस टाइम आप क्या करोगे, शेड्यूल जो एक्शन है वो आप उस पर परफॉर्म करोगे, वो स्केलिंग के थ्रू आपके उतने इंस्टांस उस टाइम पे क्रिएट हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आपको मैंने कई बार बताया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या बोलना है, टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी यूज करेंगे। अगर उसके बाद आपको आइडिया उसमें थोड़ा लग रहा है कि ये कर सकते हैं, तब आप बोलो कि हम उसमें स्टेप स्केलिंग या सिंपल स्केलिंग का यूज कर सकते हैं जो हमारे डायनेमिक स्केलिंग के अंदर आता है। या हम अगर मान लीजिए उसमें आपका टाइम वाला है उस पर सेट कर सकते हैं शेड्यूल स्केलिंग, तो इन सब का आप वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट कंसिडरेशन शुड यू हैव when creating scaling policies for a micro services architecture। अब देखिए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हर सेगमेंट, अब बोला जाता है ना कि माइक्रो सर्विसेज मतलब छोटे छोटे पार्ट और इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई एक पार्ट अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। मतलब सारी चीज़ों के लिए एक तरह से आप समझो कि बैकअप है और सारी चीज़ें स्मॉल पार्ट में काम कर रही है। कि एक लोड बैलेंसर आपका खराब हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिस्टम ही डाउन हो जाएगा, और भी लोड बैलेंसर है उसके लिए। तो ये सारी चीजें उसमें उसमें कैसे यूज करते हैं, क्रिएट सेपरेट ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड स्केलिंग पॉलिसी फॉर ईच माइक्रो सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल मैट्रिक्स एंड रिक्वायरमेंट। जो जैसे देखिए क्या होता है कि अब
ऐसा तो है नहीं कि सेम चीज़ें होंगी। हर जो माइक्रो सर्विसेज का एक जो सेटअप है उसमें हर चीज़ का पर्टिकुलर वर्क होगा, तो उसके अनुसार अपने यूज केस के अनुसार आप मैट्रिक्स यूज करके और उसमें आप जो ऑटो स्केलिंग है वो सेट कर सकते हैं। दिस इंश्योर दैट ईच माइक्रो सर्विसेज स्केल इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू इट्स लोड, कि उसमें क्या होगा कि हर माइक्रो सर्विस अपने लोड के अनुसार इंडिविजुअली क्या होगी, स्केल इन या स्केल आउट हो रही होगी बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए। तो ये आपकी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में ऑटो स्केलिंग का यूज होता है। उसके बाद देखिए दिया है हाउ वुड यू कॉन्फ़िगर ऑटो स्केलिंग फॉर डिजास्टर रिकवरी सिनेरियो। अब देखिए डिजास्टर रिकवरी सिनेरियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले भी बता रखी है कि जैसे आपको मल्टी एजी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक मेथड होता है कि जो आपके डिजास्टर रिकवरी को मैनेज करता है। उसके अलावा आप क्या होता है कि मल्टी मतलब रीजन में उसका बैकअप हो या वो उसके साथ कॉन्फ़िगर हो जो आपका राउट 53 के थ्रू होता है। तो ये सारे आपके ऑप्शन होते हैं। इंप्लीमेंट ऑटो स्केलिंग इन मल्टी रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन। आप क्या करो कि मल्टी रीजन और अवेलेबिलिटी जोन दोनों, मतलब एक तो आपका जिस रीजन में कर रहे हो उसमें मल्टी अवेलेबिलिटी जोन लो और एक आपको क्या करना है डिफरेंट रीजन में भी करना है। कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक एंड बैकअप्स। आप देखो बोला जाता है कि सारी चीज़ों का आप बैकअप लो। बेसिकली आप ऐसे समझो कि ऑटो स्केलिंग अगर डिस्टर्ब होता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ जो आपके रिसोर्सेज हैं जैसे इंस्टांस हुआ ये सारे वो डिस्टर्ब होंगे तब आपको प्रॉब्लम है। तो उनके लिए भी आपको करना है कि बैकअप लो। जैसे आप स्नैपशॉट ले सकते हो, स्नैपशॉट ले लिया करो, आपके पास एक स्टोरेज रहेगा या आपके पास जो मशीन इमेज जिससे आप बना रहे हो वो आपके पास ऑलरेडी कहीं और बैकअप पे रहे तो आप क्रिएट कर लोगे। उसके बाद एंड इंश्योर दैट योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन कैन क्विकली स्पिन आप इंस्टांस इन केस ऑफ ए रीजनल फेल्योर। की किसी देखिए वो क्या होता है कि अगर कुछ रीजनल फेल्योर हो तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, इसके लिए आपका पूरा बैकअप तैयार होना चाहिए। तो जो डिजास्टर रिकवरी होती है उसमें अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको ऑटो स्केलिंग के साथ बोलना है, जो इंस्टांस के लिए जो जो हम काम करते हैं वो काम भी आपको करना है उसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है हाउ डू यू सेटअप अलर्ट्स फॉर ऑटो स्केलिंग इवेंट। अब देखिए ये मैंने काफ़ी डिटेल में, अगर लैब जो मैंने कराई थी उस पर मैंने आपको अलर्ट दिखाया भी था कि देखिए मेरे पास अलर्ट आ रहा है और सारी डिटेल आ रही है। तो वो कैसे करते हैं वो देखिए, एक तो आपका जो ट्रिगर होगा वो कौन करेगा, क्लाउड वॉच करता। क्लाउड वॉच आपको क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। और उसके बाद जो आपका एसएनएस नोटिफिकेशन सिस्टम है उसके साथ आप मैप करते हो, उसमें ऑप्शन भी आता है। तब आपका क्या होता है उसमें जब आप वो कर देते हो तो आपका क्या होता है कि आप जो भी इवेंट करते हो वो आपके पास उसका मैसेज आने लगता है, मेल आने लगती है। जब आप कॉन्फ़िगर या ऑटो स्केलिंग क्रिएट करने जाते हैं वहीं वो पूछता है कि आपके पास अलर्ट के लिए कुछ है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो जो आपका एसएनएस होता है। तो यूज अमेजॉन क्लाउड वॉच टू क्रिएट अलार्म फॉर ऑटो स्केलिंग मैट्रिक्स सच एज स्केलिंग एक्टिविटीज और इंस्टांस हेल्थ। जब भी कोई इंस्टांस डाउन होगा या अप होगा वो भी आएगा, और एक्टिविटी की अभी एक इंस्टांस टर्मिनेट किया गया, अभी एक इंस्टांस क्रिएट किया गया, ये सारी चीज़ें और ये सारी आपकी जो है ऑटो स्केलिंग की जो एक्टिविटी होती है उसमें भी आपको ये दिखेगा सब कुछ। कॉन्फ़िगर एसएनएस नोटिफिकेशन टू अलर्ट यू अबाउट स्केलिंग इवेंट और इशूज़ की, जो भी आपके अलर्ट आ रहे हैं या इशू आ रहा है जैसे उसमें आप सेट कर देंगे। वहाँ पे तो आप एसएनएस में इंडिपेंडेंट हैं कि आपको जैसे आपको शुरू में लग रहा है कि जैसे 60% जाए मेरे पास अलार्म आ जाए तो वो तुरंत आपको मैसेज भेज देगा। उसमें तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं और आप उसको क्या होगा क्लाउड वॉच के साथ अलर्ट करके रखोगे तो वो सारा आपको मेल भेजता रहेगा, आपके पास सारे मैसेज आते रहेंगे। अभी हम आगे एसएनएस के बारे में पढ़ेंगे भी। अभी जो हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 2-3 वीडियो में और पूरा अच्छे से समझेंगे कि क्या होता। क्लाउड वॉच भी अभी हमें पढ़ना, वो टॉपिक भी हमारा बच रहा है। तो ये सारे टॉपिक अभी जो हैं वो हमारे उसमें जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट वाले जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें बचे हुए हैं तो उसमें पढ़ेंगे। तो वहाँ से आप एक बार उसको डिटेल में देख भी सकते हैं। हो सकता है तब तक मैं इसको अपलोड भी कर दूं जो ये पार्ट आपके हैं क्लाउड वॉच और एसएनएस। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर हो सके तो उस टाइम आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो वहां से आप देख भी सकते हैं अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट लगता है। उसके बाद देखिए व्हाट मैट्रिक्स शुड यू मॉनिटर टू इंश्योर ऑटो स्केलिंग इन फंक्शनिंग करेक्टली। अब देखिए कि क्या मैट्रिक्स का आप यूज करोगे, वो बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं
कि ये आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपका ऑटो स्केलिंग प्रॉपर काम कर रहा है। तो जैसे आपका ऑटो स्केलिंग प्रॉपर काम करने का क्या तरीका हुआ, आपने बोला था कि जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन 60% या इंस्टांस क्रिएट किया, अगर उसने क्रिएट कर दिया तो मतलब अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपने सेट कर रखा था 30% से नीचे जाए तो इंस्टांस को टर्मिनेट कर दे, जैसे नीचे गया उसने इंस्टांस को टर्मिनेट कर दिया। आपका मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को ध्यान रख के और आपके डिजायर्ड कैपेसिटी के अनुसार वो काम कर रहा है, तो आपका मतलब ऑटो स्केलिंग प्रॉपर वर्किंग है। तो देखिए, मॉनिटर मैट्रिक्स सच एज सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूजेज, रिक्वेस्ट काउंट एंड इंस्टांस हेल्थ, तो ये सारी चीजें आपकी होती है जिससे आपको आइडिया लगता है कि हाँ हमारा जो ऑटो स्केलिंग है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। उसके बाद रिव्यू ऑटो स्केलिंग एक्टिविटीज लॉग एंड क्लाउड वॉच अलार्म टू इंश्योर प्रॉपर स्केलिंग बिहेवियर। उसके बाद देखिए, जो भी मैं बात कर रहा था कि आपकी ऑटो स्केलिंग एक्टिविटी होती है उसमें पूरा लिख के आता है, और वो मैंने जब लैब कराया था तो बहुत अच्छे से दिखाया भी था। तो अगर आपको वो डाउट होगा तो आप चौथी और पांचवी छठवीं जो लैब है वो आप देख लोगे, तो आपको बहुत अच्छे से जो 6 वीडियो पड़ी हुई है मैंने आपको दिखाया था चैनल पे, वहां से आप देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से इस सारे जो जो टॉपिक हैं उसको मैंने काफी डिटेल में बताया। तो वो वही होता है कि आप वहां से देख सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटी हुई है, और क्लाउड वॉच अलार्म से भी आपको दिख जाएगा कि इस टाइम पे ये अलार्म ट्रिगर हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है, हाउ वुड यू हैंडल रियल टाइम स्केलिंग नीड फॉर ए लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन। ये देखिए, ये भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन चल रही है, उस सिचुएशन में आपका ऑटो स्केलिंग कैसे काम करेगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जब भी आपका जो सर्वर है, जैसे मैंने तो सिचुएशन जो बताई थी उसमें मैंने बताया था कि जब 80-85% पे हम लगाते हैं कि स्केल हो, लेकिन अगर आपका सिस्टम जो है जैसे लाइव स्ट्रीमिंग और इन सब चीजों का है, तो कब ट्रैफिक बढ़ जाएगी कब कम हो जाएगी ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो उस सिचुएशन में आपको जो स्केल इन स्केल आउट का सीपीयू यूटिलाइजेशन है उसको कम रखना, मतलब जैसे आपको पता है कि 80% पे हम रखते हैं, उसको आप 60% पे ही रख दो। जैसे 60% से ऊपर जाए आपका स्केल आउट हो जाए, और जब 30% से नीचे आए तो स्केल इन हो जाए। तो वहां पे आप 80-85% नहीं ले सकते हैं। ये एक तरह से अगर आप बात करो, जब आप काम करने लगोगे धीरे धीरे ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि लाइव स्ट्रीमिंग और जो होता है या वीडियो एनालिटिक वगैरह जहाँ पे हो रहा होता है वहां पे एकाएक लोड बहुत बढ़ सकता है। तो वहां पे इतना डिफरेंस आप नहीं रख सकते, वहां पे आप 60% रखो, 55% रखो, 65% रखो, इस तरह की आप मैक्सिमम लिमिट रखो किसके लिए, स्केल आउट के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यूज रियल टाइम मैट्रिक्स एंड टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसीज टू एडजस्ट इंस्टांस काउंट्स बेस्ड ऑन द लाइव ट्रैफिक। आप देखिए बोल रहे हैं कि टारगेट ट्रैफिक पॉलिसी अगर आप लगा देते हो तो वो तो सबसे बढ़िया कि आपने बोल दिया कि 50% मेंटेन रखना, तो वो उसको मेंटेन रखता रहेगा। बाकी आप डायनेमिक लगाते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट लगा के उस पर बस ये ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस ज़्यादा ना हो, मतलब 60% के आसपास ही आप मैक्सिमम लिमिट लगा दो जब आपकी लाइव ट्रैफिक हो। इंश्योर दैट योर आर्किटेक्चर कैन हैंडल रैपिड स्केलिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट। देखिए अब ये बोल रहे हैं ना कि यही आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आर्किटेक्चर है वो कैसा हो, रैपिड स्केलिंग, कि मतलब जैसे आपका ये है ना कि लोड कभी भी चेंज हो सकता है। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज के लिए या तो आप कई ढेर सारी पॉलिसीज लगा रहे हैं वो हो गई, या आप ऐसे कर सकते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन के जो मैक्सिमम लिमिट है उसको आप कम कर दो, तो वो चीजें आपकी फिर मैनेज हो जाएंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो रियल टाइम एप्लीकेशन होते हैं या जो बहुत सी मतलब मेन एप्लीकेशन होते हैं, या जैसे गेमिंग वगैरह का हो गया, या आप मान लीजिए कि कुछ लाइव इवेंट का और हो गया, वीडियो एनालिटिक वगैरह का होता है, तो वहां पे ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन की जो मैक्सिमम लिमिट रखिएगा वो थोड़ी ट्रिगर के लिए कम ही रखिएगा, स्केल आउट वाली जो रखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ स्केलिंग इन रियल टाइम एंड हाउ कैन यू एड्रेस देम। अब देखिए बोला जाता है ना कि अगर आप काम किए हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो किस तरह के चैलेंजेस रियल टाइम एप्लीकेशन पे आपके आते हैं और उनको आप कैसे हैंडल करते हो। तो जो चैलेंजेस इंक्लूड मैनेजिंग स्टेट कंसिस्टेंसी एंड इंश्योर लो लेटेंसी। अब देखिए जो आपका टारगेट है, कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आप लोड बैलेंसर यूज करो चाहे ऑटो स्केलिंग, उसका काम ये है कि आपका सिस्टम अवेलेबल रहे, और दूसरा काम होता है कि लेटेंसी लो रहे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यूज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोर ऑप्टिमाइज इंस्टेंट प्रोविजनिंग टाइम्स एंड इम्प्लीमेंट इफिशिएंट लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटजीज। की आपको क्या करना है
कि लोड बैलेंसर की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, मतलब आप प्रॉपर इफेक्टिव हो कि आपका वो काम कर रहा हो, आपको इंस्टांस जो ऑप्टिमाइज और आपकी प्रोविजनिंग है मतलब वो अच्छी होनी चाहिए, आप करेक्ट इंस्टांस ले आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो वो सारी चीज़ें आपको जो रियल टाइम एप्लीकेशन होती है उनमें यूज़ होती है, और ये आपके कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ें नहीं लेते हो तो इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे बहुत बार लोगों को नहीं पता होता, क्या करते हैं, मैक्सिमम लिमिट को जो है वो रख दिए हैं वो 50%, मिनिमम लिमिट को रख दिए हैं 60%, और मैक्सिमम लिमिट को रख दिए है 80%। अब 60% से जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक आपका इंस्टांस सारे चलते रहेंगे। तो इस तरह की दिक्कत होती है, तो इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट को आपको रखना होता है। उसके बाद देखिए आगे आते हैं कि हाउ डू यू मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ इंस्टांस इन एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया था, जब से वो अटैच होता है जब तक वो हट के टर्मिनेट नहीं हो जाता वो इंस्टांस की लाइफ साइकिल होती। तो कॉन्फ़िगर लाइफ साइकिल हुक टू परफॉर्म एक्शन बिफोर इंस्टांस आर टर्मिनेटेड और लॉन्च, सच एज ड्रेनिंग कनेक्शन और अपडेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटर इंस्टांस हेल्थ एंड स्केलिंग एक्टिविटीज टू मैनेज लाइफ साइकिल इवेंट। तो देखिए क्या होता है, लाइफ साइकिल हुक की भी मैंने बात की थी कि जो आपका क्या होता है जब टर्मिनेट करते हैं या लॉन्च करते हैं तो उसमें जो अपडेट वगैरह करना हो वो होता है। तो बेसिकली आपका यही होता है कि आप जो जितनी एक्टिविटी होती है और मॉनिटरिंग आपकी होती है वो आपकी क्या होती है लाइफ साइकिल पे डिपेंड करती है, कि मतलब कितने ड्यूरेशन तक ये इंस्टांस आपका एक्टिव रहा। बोला जाता है ना कि बोलते हैं कि इनकी लाइफ क्या रहेगी, मतलब जब से पैदा हुए जब तक मर गए, तो वैसे ही इंस्टांस का होता है, जब से वो लॉन्च हुआ जब तक टर्मिनेट नहीं हो गया तब तक की उसकी एक्टिविटी उसकी लाइफ साइकिल कहलाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे देखते हैं हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज द स्टार्टअप टाइम ऑफ इंस्टांस इन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब देखिए जो मैंने बताया था कि जो अभी इससे पहले भी हम जो बात कर रहे थे उसमें भी मैंने बोला था कि इनिशियलाइजेशन का टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो इन सारी सिचुएशन के लिए या तो आप क्या करिए कि जो आपका लाइफ साइकिल हुक है उसको आप ज़्यादा रखो, या एक ऑप्शन आपके पास और होता है कि सारी चीज़ें मैंने बताया भी था, सारी चीज़ें आप क्या करो एक इंस्टांस में कॉन्फ़िगर कर दो, इंस्टॉल कर दो, और उसकी इमेज ले लो, अमेजॉन मशीन इमेज ले लो और उस इमेज को आप यूज कर लो लॉन्च टेम्पलेट में। तो क्या होगा, फिर आपको सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं होंगी करनी पड़ेंगी, बस आप यूज़र डाटा में उनको एक बार रीस्टार्ट का लगा दोगे तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यूज़ ऑप्टिमाइज AMI विथ प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि हमें उसको कम करना है क्या तरीका है, तो उसका सिर्फ यही तरीका है कि आप मशीन इमेज ले लो, और उसमें क्या होगा, उसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल रहेंगी तो आपको टाइम वो नहीं देना पड़ेगा जितना आपको एक फ्रेश इंस्टांस पे देना पड़ता है। एंड एम्प्लॉय इंस्टांस लाइफ साइकिल हुक टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन टास्क इफिशिएंटली। तो और उसके बाद जो अगर उसके बाद भी आपको जैसे मान लीजिए आपने सारी इंस्टॉल कर रखी है, कुछ चीज़ें और इनिशियलाइज करनी है, या मान लीजिए सर्विसेज जो हैं उनको आपको रिस्टार्ट, जैसे मान लीजिए अपाचे उसको आपको रिस्टार्ट करना है, या आप मान लीजिए माई एसक्यूएल क्लाइंट है उसको रिस्टार्ट करना है, तो वो बस आप थोड़ा सा करके वो आप किस में मैनेज कर लोगे, वो आप काम लाइफ साइकिल हुक के थ्रू मैनेज कर लोगे, तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो पूरा मैनेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू ट्यून ऑटो स्केलिंग फॉर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। अब हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि आपको क्या करना है। आपको जो इंस्टांस मेंटेनेंस पॉलिसी है उसमें क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है, उसके बाद स्केलिंग आपको कौन सी लेनी है, इंस्टांस टाइप कौन सा लेना है, सब कुछ मैंने उसको बहुत डिटेल में बता दिया है। तो यूज डिटेल मॉनिटरिंग एंड कस्टम मैट्रिक्स, एडजस्ट स्केलिंग थ्रेशोल्ड एंड कूल डाउन पीरियड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड इंश्योर दैट द इंस्टांस टाइप एंड साइज मैच द एप्लीकेशन नीड। हरदम ये बोलता हूं मैं कि ये आपका सबसे मेन काम है कि ये आपको ध्यान रखना कि जो आपका इंस्टांस टाइप और साइज है वो आपके जो यूज के अनुसार फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए आपका कोई हिट आ रहा है, उसमें 2 GB 3 GB रैम का प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए बहुत हाई जो उसका विजुअल का होता है, कोई गेम है जिसमें कि एक यूजर ही 2-3 GB रैम खा जाता है, जो बहुत हाई आपके गेम होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें अब आप T2 नैनो नैनो का इंस्टांस ले लेंगे तो वो आपका नहीं कभी नहीं चलना, क्योंकि एक इंस्टांस से वो कनेक्ट करेगा, उसकी खुद की लिमिट 0.5 रैम मतलब GB है रैम उसकी, या 1 GB है, तो उसके लिए फिर आपको बड़ा लेना पड़ेगा। तो यही बोला जाता है कि आप ऑटो स्केलिंग के साथ प्रॉपर काम कर पाए उसके लिए आपको इंस्टांस और लोड बैलेंसर इन सबको भी प्रॉपर मैनेज होना चाहिए।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कूल डाउन पीरियड ऑन ऑटो स्केलिंग परफॉर्मेंस। मैंने आपको हरदम बताया था कि कूल डाउन पीरियड का क्या होता है कि आप ना बहुत हाई ले सकते हो ना बहुत लो। जैसे मान लीजिए कि कूल डाउन पीरियड आपने ले लिया आधा घंटा, अब मान लीजिए 80% पे उसने ट्रिगर किया। अब जब तक वो आधे घंटे में अपना इंस्टांस और वो आधे घंटे तक कुछ भी ट्रिगर नहीं करेगा और आधे घंटे बाद ट्रिगर वो करेगा तो तब तक पता चला कि लोड आपको और बढ़ता गया, आपको और स्केलिंग की जरूरत थी, तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 80% पे था, आधे घंटे में वो ट्रिगर नहीं करेगा और पता चला लोड बढ़ते बढ़ते 90-95% पड़ गया, तब तक उसने एक इंस्टांस वही क्रिएट किया, फिर वो वेट करेगा आधे घंटे तो ट्रिगर ही नहीं करेगा। तो वो दिक्कत में आपका क्या होगा कि जो सिस्टम है वो ओवरलोडेड हो जाएगा। और सेम वही सिचुएशन होती है जब आप बहुत कम ले लोगे, कि जैसे आपने 80% पे ट्रिगर हुआ और आपने क्या किया, कूल डाउन पीरियड 2 मिनट रखा था, तब तक वो इंस्टांस आपका लॉन्च ही नहीं हुआ, लोड वही मेंटेन रहा, फिर उसने ट्रिगर कर दिया। तो यही बोला जाता है कि कूल डाउन पीरियड को आपको मेंटेन रखना। जैसे मैं आपको हेल्थ चेक वाला बताया था और उसमें लोड बैलेंसर में कि उसको आप ना बहुत ज़्यादा ले सकते हो ना बहुत कम ले सकते हो, उसके जो डिफरेंसेस और जो इशू हैं, वैसे ही आपका ये कूल डाउन पीरियड, ये सारे पैरामीटर ऐसे हैं कि इनको आपको सेलेक्ट करते समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको ये एकदम समझ लीजिए आइडियल रखना, ना बहुत हाई रख सकते हैं ना बहुत कम। ये कौन बताएगा, ये आप ही बता सकते हो अपने सिस्टम के बारे में कि हमारे सिस्टम के अनुसार हमें कूल डाउन पीरियड कितना लेना चाहिए। तो देखिए कूल डाउन पीरियड प्रिवेंट एक्सेसिव स्केलिंग एक्शन बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डिले बिटवीन स्केलिंग इवेंट, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड कूल डाउन इंश्योर दैट द सिस्टम स्टेबलाइज बिफोर टेकिंग एडिशनल स्केलिंग एक्शन। की क्या होगा, जो आपका सिस्टम है वो प्रॉपर एक तरह से स्टेबल हो जाए, कि जो आपने स्केल किया वो स्टेबल हो जाए, नहीं तो आप पता चला बार बार ट्रिगर ही किए जा रहे हैं। तो ये सारा आपका होता है, ध्यान रखना होता है आपको कूल डाउन पीरियड के लिए, और ये बहुत जरूरी होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कूल डाउन पीरियड क्या होता है, और इसमें मैंने सारे टॉपिक इसीलिए कवर कर दिए हैं। 91 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप जब भी इंटरव्यू देने जाइएगा तो एक बार पूरा देख के जाइएगा, तीनों पार्ट, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर उसके बाद कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, और ये हमारा ऑटो स्केलिंग भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने EC2 इंस्टांस और लोड बैलेंसर और BPC कंप्लीट कर लिया था। तो एक तरह से 4 आप समझो मेजर आपके जो टॉपिक हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं वो कवर हो गए। बाकी जो और हैं वो अभी हम उसमें IM का ऐड करेंगे, उसके बाद क्लाउड वॉच वगैरह और सारी चीज़ों का ऐड करके एक एक करके पूरी एक अलग लिस्ट बनाएंगे, प्लेलिस्ट, जिसमें आपका क्या होगा, सिर्फ इंटरव्यू में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या जो पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बार बार कहता हूँ अपने यार दोस्त के साथ शेयर किया करिए, और अगर आपको कुछ उसमें लगता है कि कोई चीज़ें मुझे और ऐड करनी चाहिए तो आप कमेंट में बताया करिए, क्योंकि मैं आपसे डायरेक्ट नहीं बात कर सकता हूँ। तो कमेंट ही एक मेथड है कि जिसके थ्रू आप मुझे बताएंगे कि क्या मेरे एंड से गड़बड़ हो रहा है या क्या चीज़ें मैं और ऐड कर सकता हूँ, तो मैं वो उसमें ऐड किया करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।